इनक्रेडिबल सक्सेस। आज से CHSL 2019 का Tier 1 का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और मैं आपके सामने तीनों शिफ्ट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि जिनके भी एग्जाम आज के बाद हो उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगाली बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में रंगाली बिहू स्पेशली मेंशन किया हुआ था तो ये हो जाएगा अप्रैल में। ऐसे बिहू फेस्टिवल तीन टाइप के हैं। रंगाली जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगाली अक्टूबर में और भोगाली जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ता फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो भक्ता फेस्टिवल झारखंड से रिलेटेड है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, बराक ओबामा को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, वह बल क्या है जो वस्तु को हमेशा अपनी ओर खींचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2020 में सेना प्रमुख कौन है? शायद क्वेश्चन था जनवरी 2020 के अनुसार उस टाइम सेना प्रमुख कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। और अगर सीडीएस पूछता तो सीडीएस के रूप में उसी टाइम बिपिन रावत बने थे सीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में कौन अपने घोड़े चेतक को छोड़कर के भाग गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स को ज्यादा क्वेश्चंस याद नहीं थे तो उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन थे, फायरवॉल से रिलेटेड पूछा था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, बुक ऑथर से लगभग सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके ऑथर आए थे तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा इसका आंसर। योजना से रिलेटेड आया था ट्रू फॉल्स करके, सुमन योजना, उज्ज्वला योजना और 2 ऑप्शंस थे योजना से। इसमें बताना था कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। और देखिए, गुजरात की सीमा किस देश के साथ लगता है? ऑप्शंस में दिया हुआ था नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर BR अम्बेडकर। देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन्हें दिया गया था? तो ये तो दिसंबर का ही न्यूज है। अमिताभ बच्चन को 2019 के लिए दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। टेस्ला के CEO पूछा गया था, ये है एलन मस्क। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो बेन स्टोक्स को। पहली महिला पायलट सरला ठकराल। फ्रेंड्स देखिए, अगर पहली महिला पायलट पूछा गया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा सरला ठकराल। और अगर पहली महिला फाइटर पायलट पूछा गया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि चतुर्वेदी। ओके फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए, सागा नृत्य, देखिए डांस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सागा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? तो फ्रेंड्स, यह 5 व्यक्तियों को मिला है। आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान होगा तो मैं 5 के नाम बता देती हूँ। रानी रामपाल, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और यंगा वेलू। ओके फ्रेंड्स, 5 नाम रानी रामपाल, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और थंगा वेलू। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी है? देखिए, कुछ ने मुझे भेजा है कि कौन बनी है, कुछ ने भेजा कि किस देश की थी। तो अगर कौन बनी है पूछा गया होगा
तो जोजी बिनी तुंजी, और अगर किस देश से रिलेटेड थी पूछा गया होगा, किस देश से बिलोंग करती है, तो साउथ अफ्रीका उसका आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो ये सौरभ गांगुली। फ्रेंड्स, और भी जीएस के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, मेरे पास टाइम कम थे तो मैं ज्यादा टाइप नहीं करवा पाई। गैल्वेनाइजेशन से एक क्वेश्चन था और कुछ ने मुझे भेजा था हैदराबाद शहर किसने बसाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनकुलिचका। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया था, तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में 1916 में साइन किया गया था। गोवा कब स्वतंत्र हुआ था, तो गोवा 19 दिसंबर 1961 में स्वतंत्र हुआ था। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो फ्रेंड्स करेंट का पूछा होगा तो मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ओके फ्रेंड्स, जीएस के क्वेश्चन हो गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम्स में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और एम्स्टर्डम, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी हो जाएगा और एम्स्टर्डम अलग हो जाएगा, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि ट्रेन को अगर FHYQL लिख सकते हैं तो चेक को क्या लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें ये लॉजिक होगा। ट्रेन है, देखिए ट्रेन को लिखा है FHYQL, तो टी के आगे क्या होता है U, तो U का अपोजिट लिया है F। R के आगे S, तो S का अपोजिट लिया है H। A के आगे B, B का अपोजिट Y लिया है। I के बाद होता है J, तो J का अपोजिट Q लिया है। N के आगे O, तो O का अपोजिट L लिया है। तो सेम यही पैटर्न इस पे भी फॉलो होगा। इसी के बाद क्या होता है D, तो D का अपोजिट W। H के बाद I, तो I का अपोजिट R। E के आगे F, E के बाद F आता है, तो F का U। फिर Q के बाद Q के बाद आपका आता है R, तो R का अपोजिट हो जाएगा आपका I। फिर U के बाद आता है V, तो इसका हो जाएगा E। और E के बाद आता है F, तो F का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा U। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्लॉक को अगर CLSIS लिख सकते हैं तो वॉच को क्या लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। C से C 0 बड़ा है, L से N, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CLOCK। देखिए यहाँ से 0 बड़ा है तो C, L के बाद +2 हुआ है तो N, O के बाद +4, F +6 तो I, और K के बाद +8 तो F। तो सेम पैटर्न पांच में भी फॉलो होगा। W में बढ़ाना नहीं है कुछ भी, तो W, A के बाद 2 बढ़ाना है तो C, T के बाद 4 तो F, C के बाद 6 तो I हो जाएगा, और H के बाद 8 नंबर बढ़ाना है तो H का प्लेस वैल्यू 8, तो उसमें 8 जोड़ेंगे तो 16, तो इसका हो जाएगा P। तो आंसर हो जाएगा WCXIP। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए इसमें हमें ऑड छांटना था। देखिए ये बहुत ही इजी है कि इसमें क्या कर रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके थर्ड हो रहा है। J का प्लेस वैल्यू 10, P का प्लेस वैल्यू 16, तो दोनों को ऐड करके क्या होगा 26, तो वो Z का है। उसी तरह देखिए F का 6, H का 8, तो ये दोनों को ऐड करके आ रहा है 14, तो N। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए M का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 13, Q का प्लेस वैल्यू 17, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 30 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे S है जो कि है 19, तो ये मेरा ऑड है। हम फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ है D का प्लेस वैल्यू 4, L का प्लेस वैल्यू 12, तो 12 और 4 16, तो P का प्लेस वैल्यू 16,
तो इसमें ऑड क्या है, MQF। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है B इज द ओनली सन ऑफ A। तो B ओनली सन है A का। फिर बोला है C इज द मदर ऑफ D। C D की माँ है। A इज द मदर ऑफ C। A C की माँ है। फ्रेंड्स, A का सिर्फ सिंगल बेटा था, इट मीन्स की ये बॉय, ये गर्ल, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देन हाउ B इज रिलेटेड टू D। B और D का रिलेशनशिप बताना है। तो D की C माँ थी, तो ये क्या हो गया, मामा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा मामा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक आदमी अपनी आय का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए देता है और खुद 2500 रुपए खर्च करता है और अपने इनकम का 3/7 भाग सेव करता है, तो उसकी इनकम बतानी थी। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम बाय मेथड भी बना सकते हैं, बट इसे हम बाय ऑप्शन इजीली बना सकते हैं, क्योंकि देखिए 3/7 है, इट मीन्स की आंसर मेरा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले ही मेरे दो ऑप्शन कट गए, बचे 28,000 और 35,000। हम इस दोनों को चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर 28,000 चेक करेंगे तो इसका हाफ हिस्सा वो अपनी वाइफ को देता है, इट मीन्स की 14,000। और अगर 14,000 बचेगा तो 14,000 का 3/7 भाग सेव करने के बाद 2,500 नहीं बचेगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए 35,000 को हम लोग लेते हैं, अगर 35,000 का हाफ वो अपनी वाइफ को देता है तो कितना बचेगा, 70,500। और बोला है कि उसमें 2,500 रुपया वो खुद खर्च करता है, इट मीन्स उसके पास क्या बचा, 15,000। और देखिए 35,000 का 3/7 कितना हो जाएगा, 15,000। तो आंसर मेरा 35,000। आप इसे डायरेक्ट भी तुरंत कर सकते थे, 7 का मल्टीपल, तो दो ऑप्शन को बस जल्दी से चेक करना था। ये मैं आपको समझा रही थी, इसलिए इतना टाइम लगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश में इडियम्स आए थे, काउच पोटैटो। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हो जाएगा जो ऐसे ही टीवी देखने में अपने टाइम को वेस्ट करता हो, तो उसके लिए इडियम यूज किया जाता है काउच पोटैटो, जो लेजी पर्सन हो। नेक्स्ट है ए डाइम इन डजन। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए ए डाइम ए डजन। देखिए मुझे स्टूडेंट ने जैसे भेजा मैंने वैसे ही कर दिया, लेकिन अगर ये होगा, अगर ये इडियम आया था तो इसका मतलब हो जाता है यूजलेस, वैल्यूलेस, लिटिल वैल्यू। तो जो भी ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग लगा देना था। देखिए वन वर्ड में जो आया था उसका आंसर स्टूडेंट ने बोला इम्बेजल था, तो इम्बेजल क्या होगा, इम्बेजल का मतलब हो जाएगा कि गलत काम से पैसे इकट्ठा करना, गलत तरीके से पैसे करना, चोरी करना हो जाएगा। देखिए डिलीजेंट का साइनो आया था, सिमिलर वर्ड, तो डिलीजेंट मतलब मेहनती हो जाता है, तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, अनटायरिंग हो जाएगा। अब ऑप्शंस जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग लगाना था। और भी आए थे फ्रेंड्स वर्ड, देखिए सर्वेलियंस आए थे, तो उसका मीनिंग हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। गाइड आया था, उसका मीनिंग हो जाएगा कनिंग। इरर में भी देखिए एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है बिहेवियर इंफॉर्मेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस डॉग, ऐसे इरर आए थे। रॉन्ग स्पेलिंग में आए थे, रिस्पेक्टफुल का स्पेलिंग रॉन्ग था, रिस्पेक्टफुल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल एल नहीं होगा, RESPECTFUL ये होगा। इंग्लिश के पोर्शंस भी ज्यादा हार्ड नहीं आए थे। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब चलिए हम लोग मैथ्स को देखते हैं। मैथ्स में भी सारे लगभग इजी आए थे। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट भी दिया हुआ था और टाइम भी दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था, अमाउंट। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे बैठ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से 2 जीरो कट गया, 8 का क्यूब 512 और 1 जीरो, और हम ये क्या आ गया, ये SI आ गया। हमें पूछा था अमाउंट, तो इसमें 8,000 को
इक्वल टू y का 30%, परसेंट से परसेंट कट गया फ्रेंड, हमें निकालना था y/x, तो क्या हो जाएगा 22/30, तो आंसर हो जाएगा 11:15। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई 11 दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65 दिया है। क्वेश्चन था x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना था। तो फिर इसे हम बाय मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में दिखाना नहीं है कि हम कितना जानते हैं, हमें जल्दी से जल्दी करना था। तो ऐसे केस में जल्दी से वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं। x का वैल्यू देखिए, अगर हम 7 लेते हैं, y का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, तो देखिए 7 और 4 11, हम स्क्वायर में देखते हैं होता है कि नहीं। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 49 प्लस 16 65, हमें निकालना था क्यूब। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, y 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो ये दोनों को ऐड कर देना था, ये हमारा आंसर हो जाता। आंसर क्या हो जाता 407। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2x प्लस 2y का वैल्यू दिया हुआ था 6, x इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ था 4, 2x प्लस y का वैल्यू 6 है, x इंटू वाई का वैल्यू 4 है, निकालना था 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू फाइंड करना था। तो देखिए इसमें भी हम लोग वैल्यू जल्दी से पुट कर सकते हैं। x और y दोनों को अगर 2 ले ले, तो देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, ये फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए 2 इंटू 2 4, ये भी है, इट मीन्स क्या x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 8 प्लस 2 का क्यूब 8, तो 8 8 जा 64 प्लस 8 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ था 18, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ था 107, तो हमें निकालना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, तो फार्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 3abc 3 इंटू 107। तो देखिए 18 का स्क्वायर 324 और 100 इंटू 3, ये हो जाएगा 321, इधर है 324 माइनस, तो यहाँ से आ गया मेरा 3, 18 इंटू 3 54, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 54। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ था 15 और एक साइड दिया हुआ था 12, तो इसका एरिया निकालना था। तो देखिए ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट है, ये सबका 3 टाइम्स है, तो 4 का 3 टाइम्स है 12, 5 का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 का 3 टाइम्स, इट मीन्स ये साइड मेरा क्या है 9 है, तो लेंथ मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इंटू 9 108। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के एज का रेशियो दिया हुआ था 3:2 और दोनों के एज का डिफरेंस दिया हुआ था 24, मतलब कि क्या 1 का वैल्यू दिया हुआ था 24। क्वेश्चन पूछा था फाइंड एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर्स, तो फिर तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 72 और आफ्टर 3 ईयर्स बोला था, तो आंसर हो जाएगा 75। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैल्यू दिया हुआ है cosec x प्लस वाई √2 sin x माइनस वाई 1/√2, तो cosec का वैल्यू कब √2 होता है, तो ये होता है 45 का। तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है कितना 45 और साइन का वैल्यू हाफ कब होता है 30, तो x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया है 30,
तो फ्रेंड्स इसे वाई वाई कट जाएगा, 2x का वैल्यू 75, तो x का वैल्यू आ जाएगा 37। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था, अलजेब्रा का x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और फाइंड करना था x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसकी वैल्यू निकाली थी। फ्रेंड्स इसे हम बाय मेथड भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू 2 दिया है तो ये हमारा क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर दिया है। x का मान हम 1 मान सकते हैं। देखिए 1 प्लस 1 2, तो यहाँ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का पावर 4 1 प्लस 1/1 का पावर 4 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बोला है वही काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना इजी है, 10 2 जा 20, 15/2 इट मीन्स की 7.5 दिन में कर सकते हैं। एक शिफ्ट और में डायमंड वर्क के क्वेश्चन थे कि यदि 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो वही 10 क्वेश्चन था 12 आदमी अगर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो वही काम को 8 आदमी कितने दिन में करेगा। तो देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो कितने दिन में करेगा 15 डेज में, 30/2 50 15। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था, ये मैंने डायग्राम दे दिया है। क्वेश्चंस में एक भी डायग्राम नहीं आए थे, सारे सेंटेंस में थे। मैं डायग्राम बना दी हूँ आपके लिए। देखिए सारे लैंग्वेज में थे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया था एक ट्रायंगल है ABC, DE उसका मीडियन है, AP परपेंडिकुलर है DE पे, जिसका रेशियो दिया हुआ था 1:2। बोला है कि यही P BC पर P को आगे बढ़ाकर BC पे Z से मिलता है, तो BZ का वैल्यू बताना था और हमें DE का वैल्यू 6 दिया हुआ है। 6 दिया हुआ है मतलब क्या 1:2 वैल्यू पहले रेशियो दिया है और इसकी वैल्यू 6 दी है। इट मीन्स की 1 का मतलब 2 हो गया, यहाँ पे डबल हो रहा है 6 का 2, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी BC की 12। रेशियो यहाँ पे भी वही रहेगा 1:2, क्योंकि ये तो मीडियन है तो ये इक्वल ये इक्वल ये, तो हम इसे बांट सकते हैं 4:8। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा BZ का 4। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल दिया हुआ था 35,000, रेट दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया हुआ है, हमें टाइम निकालना है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1000 इक्वल टू 3500 इंटू 10, टाइम निकालना था 100, तो ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये 0 से 0 गया, तो टाइम निकलेगा मेरा 100/35। इट मीन्स कि क्या 20/7, और 20/7 को क्या लिख सकते हैं 2 6/7। ओके 2×6/7 इसका आंसर हो जाता। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति 216 रुपए में कोई सामान बेचकर 10% का लॉस होता है उसको, तो कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। देखिए 10% वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10, इट मीन्स की 9 का वैल्यू दिया हुआ था, 9 इक्वल टू 216, तो 10 का वैल्यू हमें निकालना था, हमें इसी पे निकालना था, तो 10 का वैल्यू निकालना था, तो कितना हो जाएगा 240 आंसर। 216/9 इंटू 10, तो 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x और y का रेशियो दिया हुआ था 5:7, YZ का रेशियो दिया हुआ था 8:9 और टोटल रुपीज दिया हुआ था
6300 तो बोल रहा है कि y का शेयर कितना मिलेगा। तो ऐसे केस में देखिए हम सबसे पहले तीनों का रेशियो निकालेंगे। तीनों का रेशियो क्या आएगा, x:y:z। इसका रेशियो आ जाएगा 40:56:63। हमें निकालना था y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 56 बाई ऐड कर देना है 6394615। देखिए 56/159 इंटू 6300 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए सर्कल से भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा गया था एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी दो कॉर्ड है ए बी। देखिए इसकी वैल्यू दी हुई थी, देखिए इसकी वैल्यू दी हुई थी 9, इसकी वैल्यू दी हुई थी 4। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस साइड की वैल्यू दी हुई थी 6 और इस साइड की वैल्यू निकालनी थी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये इंटू ये इक्वल टू 9:4। तो 9:4 इक्वल टू 6 इंटू एक्स। तो देखिए 9 चौके 36, तो 6 छक 36, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि यहां से देखिए ये चाप केंद्र पर सेंटर पे 108 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पूछा था कि इसका वैल्यू पूछा था। यहाँ पे देखिए सरफेस पे ये क्या बना रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट हाफ। सर्कमफेरेंस पे जो सेंटर पे बनाती है उसका सर्कमफेरेंस पे डायरेक्ट हाफ बनता है। तो 108 इसकी वैल्यू दी हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 54। ये डायरेक्ट करना था, इसमें पेन पेपर में टच भी नहीं करना था ऐसे क्वेश्चन में। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी थे। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ था, तो हमें निकालना था cot थीटा। क्वेश्चन पूछा था cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कंपोनेंटो डिपेंडेंटो का यूज करेंगे तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम कंपोनेंटो डिपेंडेंटो यूज करेंगे तो 8 - 1 7 और 8 + 1 9, 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ प्लस है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/7। cos थीटा की वैल्यू क्या होगा 9/7। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x - 2y = 3, xy = 5। निकालना था x² + 4y² का वैल्यू निकालना था। तो ये देखिए ये डायरेक्ट दे दिया है। अगर हम x - 2y को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² + 4y² + 2 × xy, मतलब कि माइनस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा -4xy और इधर 9। xy की वैल्यू दी हुई है 5, ये 20। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29। ओके फ्रेंड्स, आंसर क्या आएगा 29। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा = 20/21। निकालना था sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो tan को sin और cos में चेंज कर लीजिए। तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 21। जब भी रेशियो में दिया रहे तो हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू ले सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है sin थीटा माइनस cos थीटा, 20 - 21 -1, 20 + 21 41। तो आंसर हो जाएगा -1/41। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए x² + 1/x² का वैल्यू दिया हुआ था 38। निकालना था x - 1/x, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस दिया हुआ था 20% लॉस पे अगर कोई सामान बेचता है 7
तो निकालना था 30% प्रॉफिट पे क्या होगा। तो देखिए ये 80% का वैल्यू दिया हुआ था 7160, निकालना था 30% का। तो ये डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे 7160 बाई 80 इंटू 130, यही हो जाएगा आंसर। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो देखिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर में है, इट मीन्स की 1/2 प्लस 1/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ओके, देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 12/37, तो tan थीटा का वैल्यू निकालना था। ये देखिए ट्रिपलेट है 12, 35, 37, तो tan थीटा p/v, p क्या दिया हुआ है 12, तो आंसर हो जाएगा 12/35। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे। सारे आई थिंक सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आसान ही थे, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान थे। तो अब के बाद जिसके भी एग्जाम्स हो, कल परसों या फिर जिस डेट को भी, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। और आप लोग जो अगर कुछ क्वेश्चन याद रह जाए तो मेरे एफबी पेज पे इनक्रेडिबल सक्सेस एफबी पेज पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को मैसेज कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।